Hi everyone, I am Shobita. I am a professional and a certified life coach. Today we will talk about broken heart, दिल का टूटना. दिल भी टूटता है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं दिल के टूटने के भी. आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं दिल को टूटने के लिए. इसके साथ ही मुझे गाने की एक बहुत पुराने गाने की लाइन याद आ रही है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे. वाकई एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग आती है जब दिल टूटता है कि हम जी के क्या करेंगे. एक होपलेसनेस होती है, आपकी सारी जितनी उम्मीदें होती हैं सब टूट जाती हैं. आपको लगता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ फॉर, हम जी के क्या करेंगे, क्यों जिएंगे, हम किसके लिए जिएंगे. अब चलिए हम देखते हैं कि दिल के टूटने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं. पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना. So let's discuss what are the reasons for a broken heart or for the heart to break. बहुत सारे reasons होते हैं. प्रोफेशनल reasons होते हैं. प्रोफेशनल reasons क्या होते हैं? जब आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा होता है और आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हो, और या आपका कोई जूनियर आपको सुपरसीड कर लेता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है आपके ऊपर, या आपका बॉस आपसे अनहैप्पी है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है आपके काम का, काम आप करते हो पर क्रेडिट कोई और ले जाता है. ये बहुत सारे रीजंस होते हैं. कंपटीशन होता है जो कि कभी कभी अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है बिटवीन द कॉलीग्स. सो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आपका दिल टूटता है, आप हार्ट ब्रोकन होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो, डिजेक्टेड फील करते हो, एक डिप्रेसिव वाली स्टेट में होते हो. डे टू डे लाइफ में भी हमारा दिल तकरीबन रोज़ ही टूटता है. कई बार नेबर्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कई बार अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ब्रदर सिस्टर की हो जाती है, या किसी रिलेटिव से हो जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है आप जो करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, उससे भी आपका बहुत दिल टूटता है. पर एक जो सबसे गहरा जो एक आपको सेटबैक लगता है, जो आपके दिल टूटने का रीज़न होता है, वो होता है आपका बिटवीन कपल्स, जिसको हम दिल टूटने का एक मेन वो मानते हैं. बिटवीन कपल्स, चाहे बिफोर मैरिज हो चाहे आफ्टर मैरिज हो. सो कोर्टशिप पीरियड में जो आपका दिल क्यों टूटता है, इट्स बिकॉज ऑफ एडल्ट्री, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी, धोखेबाजी, ट्रस्ट तोड़ना. दोनों में से कोई भी 2 टाइम कर रहा है. डिसलॉयल कोई भी हो सकता है. इट्स नॉट ओनली मेन हु आर डिसलॉयल, इट्स वुमेन ऑल्सो. इट कैन बी बोथ साइड्स. आई एम टॉकिंग ऑफ बोथ. सो दोनों में से किसी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस डिसलॉयल्टी में. सो ये रीज़न होता है. या आपका जो रिश्ता है फैमिली मेम्बर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उनके एक्सेप्टेंस के बिना आप शादी नहीं कर सकते हो, ये भी रीज़न होता है. या आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, आपकी डेली फाइट्स होती हैं, आपकी डेली आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आप एक दूसरे के साथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आपका एक जो होता है कंपैटिबिलिटी वो नहीं हो पा रही है. तो वो भी रीज़न होता है कि आप सोचते हो कि आपको एक साथ रहने का फ़ायदा क्या, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने का फ़ायदा क्या है. इट्स बेटर टू ब्रेक ऑफ. सो उससे भी दिल टूटता है फॉर द टाइम बीइंग. आप एक सेटबैक तो आपको होता ही है ना, जिसके साथ आप इतने क्लोज रिलेशन में हो, सुबह शाम का उठना बैठना हो, बात करना हो, एक आपका रोज़ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है, आप मिलते हो, आप सारी बातें शेयर करते हो, तो दिल तो ऑब्वियसली टूटता ही है इन सब चीज़ों के पीछे. आफ्टर मैरिज भी यही रीजंस होते हैं दिल टूटने के. एडल्ट्री, इनफिडिलिटी, धोखेबाजी, ट्रस्ट का टूटना. एक जब ट्रस्ट टूटता है वो सबसे बड़ा एक रीज़न होता है आपके दिल के टूटने का. टू हैव अ ब्रोकन हार्ट. आपका ट्रस्ट जब टूटता है, आपको जब लोगों से पता चलता है कि आपके साथ ऐसी धोखेबाजी हो रही है, सो आपका एक फेथ जो आपके पार्टनर में होता है, आपका एक ट्रस्ट जो होता है वो आपका बिखर जाता है. उस समय आप बिल्कुल, आपको वही वाला ख्याल आता है, अब हम जी के क्या करेंगे. एक होपलेसनेस आ जाती है, एक डिजेक्शन आ जाता है. आपका माइंड जो है एक अलग से एक डिप्रेशन में चला जाता है. आपको नहीं समझ आ रहा था आप क्या करो, आपको ये नहीं समझ आ रहा था आपके साथ हुआ क्यों हुआ, वाई, व्हाट फॉर. सो ये वाले रीजंस होते हैं जो आपको एक आपके लिए एक मेंटल स्ट्रेस, एक आपके लिए मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं.
सो इनसे निकलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपको इनसे बाहर तो निकलना ही पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। जब आपका फेथ टूटता है, आपका ट्रस्ट टूटता है, उसको आपको गैदर करने में, उसके बाद एक हो जाता है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप कितनी भी कोशिश करो, पर एक बैक ऑफ द माइंड आपके एक चल रहा होता है कि नहीं, नो, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। पर यू हैव टू कलेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू गैदर योर सेल्फ, यू हैव टू पुट योर सेल्फ टुगेदर। आप सारी ज़िंदगी इस उसमें तो नहीं रह सकते हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर एक ने आपके साथ धोखेबाजी करी, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो हर इंसान ऐसा नहीं होता है, देयर इज़ अ वेरिएशन। सो आपको अपने आप को कलेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को गैदर करना पड़ेगा, बहुत वक्त लगता है। कहते हैं टाइम इज़ अ बिग हीलर, वक्त एक बहुत बड़ा मल्हम रख देता है आपके ऊपर। पर जो एक मल्हम तो रख देता है, वूंड्स भी हील हो जाते हैं, पर एक वूंड में जो एक अलग से एक पेन होता है कभी कभी, जो आपको एक स्टिंग की तरह से चुभता है, वो तो होता ही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप उसको एकदम से अपने माइंड से चीज़ को निकाल नहीं सकते हो। जब आपको वो याद आता है तो एक तीर की तरह से, एक स्टिंग की तरह से वो आपके उस वूंड में चुभता है फ्रॉम लाइक वक्त वक्त के साथ। जब कभी कोई ऐसी मेमोरी आती है, जब कभी आप कुछ देखते हो या आप सुनते हो किसी के, आप अपने आप को उस चीज़ से को रिलेट करते हो, तब ये चीज़ होती है, एक चुभता है वो आपको। और जो कहते हैं ना, जख्म जो है रिश्ता है, रिश्ता रहता है और वो हल्का हल्का दर्द देता रहता है। तो वो हल्का हल्का दर्द आपको वो तो सारी उम्र ही रहेगा। पर आपको अपनी लाइफ आगे तो बढ़ानी है, आपको आगे तो बढ़ना है, आपको उस दर्द में से, उस पेन में से बाहर निकलना है। चाहे वो प्रोफेशनल आपका दिल टूटा हो, या डे टू डे लाइफ में कोई बहुत सीरियस रीज़न से टूटा हो, या आपका कोर्टशिप पीरियड में टूटा हो, या आफ्टर मैरिज टूटा हो। आफ्टर मैरिज भी यही रीजंस होते हैं सारे टूटने के, इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, कपल्स की कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो आप सोचते हो आप सेपरेट हो जाओ, लाइक इट बिकम्स अ रीज़न फॉर यू डिवोर्स, यू गेट डिवोर्स्ड। सो ये रीज़न होता है। उस समय में बहुत दुख होता है, कोई एक अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं होती है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं होती है कि आपका डिवोर्स हो गया है, आप अलग हो गए हो। ये भी उतना ही दर्द देता है जितना कोर्टशिप पीरियड में आपका रिलेशनशिप टूटने पर होता है। और अदरवाइज भी आपका, जैसे कभी आप कई बार आप बहुत बार ऑफेंडेड फील करते हो, आप ह्यूमिलेटेड फील करते हो, कई लोग आपको ह्यूमिलेट करते हैं, तो आपका ब्रोकन हार्ट होता है, आप का एक जो फेथ होता है वो बिखरता है, टूटते हो आप। सो इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको ज़रूरत है एक लाइफ कोच की, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी इस सिचुएशन में से आपको बाहर लाने की। So I am a life coach and I am sharing my phone number in the description of this video. अगर आप लोग किसको कभी भी, या आप लोग में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में है, अपने आप को मिजरेबल फील कर रहा है लाइफ में, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, किसी की हेल्प चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. माई नंबर इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. I can help you to come out of this worst situation. एक हेल्प एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई आपसे सुने, कोई आपको हेल्प करे, कोई आपको अंडरस्टैंड करे। सो उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखना कि आप इससे कुछ रिलेट कर सकते हो, या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो. सो यू कैन पुट अप अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can call me, you can WhatsApp me, and I'm there to help you out. Thank you and see you in my next vlog. Till then, bye and take care.